प्रश्नावली 2.3 के सवाल हैं। बहुपद px को बहुपद qx से भाग दीजिए एवं भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो दो बहुपद हमें दे रखे हैं यहाँ पर। px इक्वल टू एक्स की घात 3 माइनस 3x² प्लस 5x-3 और qx है x² माइनस 2। तो qx का भाग देना है px में, ठीक है। और इसका जो तरीका है भाग देने का तो क्या है, चलिए करते हैं हम। इसको लिख लेते हैं हम पहले, जिससे भाग देना है तो किससे देना है, qx से। तो qx की वैल्यू कितनी है, x² माइनस 2 और ये ऐसा भाग का चिन्ह जो रहता है वह, और अंदर इसकी संख्या जो है px की वह लिखेंगे हम। तो x पे घात 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और ये ऐसा, ठीक है। जैसे हम जनरली भाग देते हैं वैसे ही लिख लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ है, घात 3 दे रखी है, यहाँ पर घात 2 है। तो इसको करने का तरीका देखिए। इसकी घात कितनी है 3, तो 3 और ये घात कितनी यहाँ पर 2 है, माइनस 2 करो, कितना बचा 1, ठीक। तो x लिखिए यहाँ पर, और कितनी घात है 1, तो 1 को हम लिखते नहीं हैं, ठीक। 1 होती है, इसकी घात 1 ही है। यदि मान लीजिए यहाँ पर 4 होता तो हम लिखते हैं यहाँ पर 4 माइनस 2, तो यहाँ 2 बचता, तो हम फिर यहाँ पर x की घात 2 लिख देते, ठीक है। तो ये कितना है x ओनली, ठीक। ये x आएगा। अब इस x का गुणा करते हैं हम इसमें, तो कितना हो जाएगा, ये x की घात 3 हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ जाती है जब आधार समान होते हैं तब। तो 2 ये और 1 ये जुड़ के 3 हो गई घात। तो अब यहाँ पर क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है, x आएगा तो x हमेशा x के नीचे लिखना है अपन को। तो यहाँ पर स्क्वायर है, इसके नीचे नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे हम। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कितना, 2x, ठीक है। और ये यहाँ नहीं लिखेंगे, माइनस भी इसी के साथ में लिखेंगे ये, ठीक। और ये खाली जगह है, ठीक। अब देखिए ये खाली जगह रखो ऐसा कैसा ही, कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखना है। अब ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, चिन्ह बदल देंगे हम, ये कट जाएगा। अब ये माइनस का 3x है, इसको ऐसा कैसे उतार लेंगे हम, ये माइनस का 3x² को लिख लिया ऐसा कैसा ही। तो देखिए अब ये माइनस का 3x² है, उसको ऐसे कैसे हमने यहाँ पर उतार लिया नीचे। अब ये 5x प्लस का है और 2x भी प्लस का है, तो जुड़ के कितना हो जाएगा, प्लस का 7x हो गया। अब यहाँ से इसको -3 को भी उतार लेते हैं हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर घात कितनी है 2 और यहाँ पर कितनी है 2। तो अब सिर्फ हमें क्या चाहिए, माइनस का 3 चाहिए, क्योंकि घात तो हमारी कन्फर्म है, ये इसके ही बराबर, ठीक। तो x का तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये चीज़ चाहिए। तो ये -3 है, तो ये -3 यहाँ लिखेंगे हम। अब इसका इसमें गुणा कर दो, देखिए -3 ये -3 और ये x का x² हो जाएगा, फिर ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये प्लस, और 3 दूनी 6 देखो। और इसके नीचे जब इसमें x नहीं है तो बिना x वाले के नीचे ही लिखेंगे, संख्या हमेशा एक जैसी एक साथ लिखना है। यदि इसमें x होता तो 7 के नीचे लिखते हम, ठीक, इसलिए ये खाली छोड़ दिया अपन ने ऐसा कैसा ही। अब देखो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का है। अब 7x को ऐसा कैसे लिख दो ये, ठीक। और माइनस का 6 और माइनस का 3 दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, ये 9, ठीक है। तो ये आपका आ गया शेषफल आ गया, और ये आपका आ गया भागफल। उत्तर लिखेंगे आप, यहाँ पर लिख दीजिए आप, भागफल बराबर x-3 और ये शेष फल बराबर 7x-9, और यही क्या है आपका आंसर। तो दोनों चीज़ पूछी थी, भागफल और शेषफल क्या होगा ये हमने निकाल लिया है। और मेन चीज़ है भाग देने का तरीका, तो बस
घात जितनी है उतनी यहाँ पर आपको बराबर करना रहती है। 2 है, 3 चाहिए तो इधर x लिख लिया, ठीक ऐसे। यदि यहाँ पर 4 होती घात और यहाँ 4 चाहिए रहती है तो x की घात 2 कर देते हैं हम। 2 और 2 कितनी हो जाती, 4 हो जाती। और दूसरी बात, x है तो x के नीचे x लिखाएगा और एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कुछ है ही नहीं तो खाली छोड़ दिया हमने, ठीक ऐसा है। इसे यहाँ पर x के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ x ही नहीं था, खाली छोड़ दिया हमने। बिना x की संख्या में एक साथ लिख ली, है ना, ये आ गया आपका। तो अगला क्वेश्चन है आपका पी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और जी एक्स के मान दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो क्या करना है, इसमें भाग देना है इसका, ठीक है, यानी पी एक्स को भाग लगाना है जी एक्स से, ठीक। तो इसको लिख लेते हैं हम, इसका भाग देना है तो इसको पहले लिख लेते हैं हम एक्स स्क्वायर, ठीक, और इसको जमा कर लिखना पड़ेगा अभी, ठीक। ये 1 है ना, ये बीच में है, इसको इधर कर देंगे हम, तो इसको ऐसा लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये प्लस 1, ठीक। कैसा था, ये था प्लस का बीच में, उसको इसके आगे शिफ्ट कर दिया, ठीक, यहाँ पर ये, और ये ऐसा। अब इसको लिख लेते हैं, देखिए एक्स टू दी पावर 4, उसके बाद में पावर 3 आना चाहिए थी तो नहीं है, डायरेक्ट क्या है एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, प्लस 0 इंटू एक्स की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का गुणा किसी में भी करेंगे तो 0 हो जाता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ना है इक्वेशन में। तो इसको ऐसा लिख देंगे हम, ठीक है। इसका रीज़न आपको बाद में समझ में आएगा, जब हम इसको आगे करेंगे ना सवाल, तब समझ में आएगा कि ये क्यों करा, ठीक। अब अगला है माइनस का 3x स्क्वायर, तो इसको लिख दो माइनस 3x स्क्वायर प्लस ये वाला 4x प्लस 5 ये वाला, ठीक। तो हमारी इक्वेशन अब कंप्लीट हो गई है अच्छे से। अब क्या करेंगे, हम भाग देंगे इसका इसमें। तो देखिए घात कितनी है, यहाँ पर 4 है, यहाँ हमारे पास कितनी है 2 है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, इसका सीधा सा फंडा है। जैसे यहाँ घात 4 है ना और यहाँ घात 2 है, तो 4 माइनस 2 करो, कितना बचा 2। तो यहाँ लिखो x और जो यहाँ आया उसको घात चढ़ा दो इधर, ठीक। ये तो x पे घात कितनी हो गई 2, इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए x और 2 घात जुड़ के कितनी हो जाएगी, ये 4। x पे घात कितनी हो गई 4, x पे घात 2 ये है और x पे घात 2 ये है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया एक सूत्र होता है a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। ये क्या होता है, एक सूत्र होता है। तो जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है ये, ठीक, इंटू एक्स स्क्वायर है ये, ठीक। तो दोनों को इस प्रकार लिखा हमने, तो कितना हो जाएगा एक्स टू दी पावर 2 प्लस 2 मतलब एक्स की घात 4, ठीक हो गई घात 4। तो इस प्रकार से ये घात यहाँ पर 4 हो गई जब इसका और इसका हमने गुणा करा। अब इसी प्रकार माइनस ये वाला माइनस ये, फिर एक्स की घात यहाँ कितनी है 1 है और 2 ये है, तो कितनी हो जाएगी एक्स की घात 3 हो जाएगी ना। तो एक्स की घात हो गई 3, ठीक। अब देखो प्लस ये प्लस 1 में हम गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर का तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर ही, ठीक। अब करो माइनस इसको, तो यहाँ पर माइनस लगा दो, ये माइनस है इसको प्लस कर दो, ये प्लस है इसको माइनस कर दो, ये चिन्ह बदलना रहते हैं। तो देखिए ये तो समान है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है। तो देखिए एक में हम 0 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 0 1, तो ये आ जाएगा एक्स की घात 3, ठीक, क्योंकि 1 प्लस 0 1 होता है। यदि यहाँ पर मान लीजिए ये 0 नहीं होता तो फिर कितना हो जाता है एक्स ये जुड़ के 2x की घात 3 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कितना है 0 है, ठीक। इसलिए इसका कोई मतलब नहीं होता है, 0 में इंटू करते हैं तो 0 हो जाता है, तो सीधी सी बात है ये बचा। अब इधर देखिए ये माइनस का x की घात 2 और ये माइनस का 3x की घात 2, तो माइनस 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 आएगा, चिन्ह कौन सा आएगा माइनस का, ठीक। और देखिए 3 ये है, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है इसका गुणांक कितना है 1 है, लेकिन अपन उसको क्या है लिखते नहीं है, तो होता ज़रूर है वो। तो 1 और 3 कितना हो जाएगा जुड़ के 4,
और एक्स पे घात कितनी है 2, तो ये एक्स पे घात हो गई 2। ठीक, अब हम उतारेंगे ये वाली संख्या, तो इसको यहाँ लिख लेंगे हम, प्लस का कितना है 4x। ठीक, अब देखो यहाँ पर घात कितनी है 3, यहाँ पर घात कितनी है 2, कितने का डिफरेंस है वही, यहाँ पर घटा लो, देखो 3 है -2, कितना बचा 1, और 1 को क्या अक्सर हम लिखते नहीं हैं, तो प्लस एक्स, एक्स पे घात कितनी 1 और 1 को लिखते नहीं है, तो इतनी बार जाएगा ये। ठीक, अब इसका हम गुणा करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा x की घात 3 हो जाएगा ये, और माइनस ये वाला x और x स्क्वायर हो जाएगा ये, फिर इसमें करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा ये, वापस चिन्ह चेंज कर दो, प्लस का है माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये माइनस का 4, ये प्लस का 1 तो घट जाएगा, और चिन्ह कौन सा आएगा माइनस वाला, क्योंकि 4 बड़ा है, तो यहाँ पर बचेगा 3 और x स्क्वायर, और यहाँ पर भी घटेगा, देखिए 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा प्लस का 3x बचा, और ये जो प्लस का 5 है इसको उतार लेंगे यहाँ पर ये। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर है x की घात 2 और यहाँ पर भी x की घात 2, तो क्या चाहिए हमें माइनस का 3 चाहिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप माइनस का 3। अब इसका गुणा कर दो इसमें, तो माइनस का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ये और ये हो जाएगा प्लस, दोनों माइनस, ये माइनस और ये माइनस का जब गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3x आ जाएगा ये, क्योंकि यहाँ x है और इधर 3 है तो 3x, और ये प्लस और ये माइनस, दोनों हो जाएगा माइनस, 3 एकम 3, ये देखो माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, ये दोनों तो कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, ये माइनस हो गया, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, देखो 5 प्लस का है 3 भी प्लस का है, तो क्या बचा 8, तो ये आपका आ गया शेष, कितना आ गया ये 8 शेषफल। ठीक, और ये आपका क्या है भागफल, ये यही आपका आंसर, यही पूछा था कि शेषफल और भागफल ज्ञात कीजिए। ठीक, और इसमें जो गुणा करना रहता है वो ऐसे रहता है, और ये जो बात है ये घात कितनी आएगी तो आप ऐसे निकाल सकते हो घटा के, इसकी घात 4 थी यहाँ पर, इसकी घात 2 है, घटा दी, कितना बचा 2, तो कितनी बार जाएगा, जो यहाँ बचा उतना x लिख के उस पर यही वाली जो है संख्या घात के रूप में लिख दो, और फिर क्या करो इसका गुणा कर दो इसमें पूरे में, जो आएगा उसको यहाँ लिख दो। इसी प्रकार फिर घटाया, 3 थी, 3 माइनस 2 तो 1 बचा, तो x, और यहाँ पर 1 जो होता है वो लिखते नहीं इसलिए ऐसा। ठीक है।